हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव डेटा के बारे में, इंडिया विक्स के बारे में, एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन को समझेंगे, पुट कॉल रेशियो को समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में इन डेटा के दम पे आने वाले दिनों के अंदर में कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्या पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में काम करना चाहिए या न्यूट्रल सेंटीमेंट के साथ में हमें रुकना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो इंडिया विक्स से शुरू करेंगे और इंडिया विक्स मामूली बढ़त के साथ में काम कर रहा है 20.52 पे, 20.52 आप बोल लीजिए, 2.65% का गेन देखने को मिल रहा है। और आज के दिन में आफ्टर 3 डेज के डोजी के बाद में ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई है। क्या अभी भी यहाँ पे टेंशन लेने की बात है या किसी तरह का हमें सावधानी ले लेना चाहिए? अभी इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहला सावधानी का लेवल आपका 22.50 पे आएगा एंड दूसरा लगभग 24 के आसपास में आएगा। एक बार मार्केट 24 के ऊपर जाएगा तो पैनिक सिचुएशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सो इंडिया विक्स नॉर्मल है, न्यूट्रल है, यहाँ से कुछ भी निगेटिव इंपैक्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े से पॉइंट शेड हुए हैं। निफ्टी के अंदर में मामूली गिरावट है 7.60 पॉइंट की। सो यहाँ पे इस गिरावट को ज्यादा गिरावट नहीं मानना चाहिए, बट बैंक निफ्टी 558 पॉइंट गिर के क्लोज होता हुआ नजर आया है। बैंक निफ्टी फ्यूचर भी 470 पॉइंट्स गिर के क्लोज होता हुआ नजर आया है। सो इसका रीजन क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी का कल के दिन में, जहां तक न्यूज आ रहा है, कल के दिन में इसमें जो लोन मोरेटोरियम था उसके ऊपर में कुछ ना कुछ वर्डिक्ट आ सकता है। इसके चलते हुए थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी नॉर्मली ना, अगर आप इंट्राडे देखेंगे, इंट्राडे के अंदर में फॉल हुआ था लेकिन उस फॉल को रिकवर करते हुए नजर आया है। सो एफआईआई क्या पोजीशन बना रहे हैं? अगर मैं एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन देखूं तो 1.04% से कम होते हुए नजर आया है। सो क्या ये निगेटिव इंडिकेशन है? जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी निगेटिव इंडिकेशन नहीं है। निगेटिव इंडिकेशन नहीं होने के पीछे रीजन क्या है? पहले आप 60% के ऊपर हो, कंफर्टेबल हो, कोई टेंशन का बात नहीं है। दूसरा, निगेटिव नहीं होने के पीछे रीजन क्या है? जिस तरह से आज ये परसेंटेज बढ़ा उसके पीछे आप बोल सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला का थोड़ा सा गेम है। लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ाया है एंड शॉर्ट पोजीशन को भी थोड़ा सा बढ़ाया है। लेकिन सिंस लॉन्ग पोजीशन आप ऑलरेडी हायर साइड में थे और दोनों अगर इक्वल अमाउंट भी आप बढ़ाओगे तो आपका जो लॉन्ग पोजीशन है उसका परसेंटेज कम होता हुआ नजर आएगा। सो वही हुआ यहाँ पे। तो इस डेटा को लेके फिलहाल किसी भी तरह टेंशन की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का पैनिक इस डेटा को देख के आने वाला नहीं है। इनफैक्ट मैं इस पोजीशन को अभी भी न्यूट्रल से पॉजिटिव मान के चलता हूं। क्यों न्यूट्रल से पॉजिटिव? फर्स्ट रीजन, अभी 60 के ऊपर है हम लोग। सेकेंड रीजन, अगर शॉर्ट्स को बढ़ाया है थोड़ा बहुत तो लॉन्ग्स को भी बढ़ाते हुए नजर आए। थर्ड रीजन, किसी भी तरह का निगेटिव इंपैक्ट अभी इसका देखने को नहीं मिल रहा है। सो न्यूट्रल से पॉजिटिव इस डेटा को मान के चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करते हैं। -18 करोड़ रुपीस की आज के दिन में यहाँ पे तो निगेटिव फिगर देखने को मिल गया। सो 18 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बिकवाली हुई है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 275 करोड़ की खरीदारी हुई है। अगर एक दिन पहले के डेटा से मैं इसे कंपैरिजन करूं तो काफी खराब डेटा माना जाएगा एक दिन पहले के डेटा से। लेकिन ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें तो क्यों ऐसा -18 क्यों हो सकता है? आपने ओपनिंग कहां पे दी? निफ्टी के अंदर में लगभग लेट से 14,750 के आसपास में ओपनिंग दी एंड नीचे की तरफ हम कहां तक गए थे? नीचे की तरफ 14,600 पॉइंट के आसपास में जाते हुए नजर आए हुए थे। 14,750 से 14,600 हो सकता है यहाँ पे एक बार निगेटिव पोजीशन बनी रहे, लेकिन देन 14,600 से वापस से 14,000 आई थिंक दैट इज 732 पॉइंट समवेयर। सो यहाँ पे जाने के लिए आपको पॉजिटिव पोजीशन बनानी पड़ी। सो ओवरऑल ये डेटा जो है निगेटिव भी हुआ, पॉजिटिव भी हुआ, इसकी वजह से न्यूट्रल आते हुए नजर आया। 18 करोड़ की बिकवाली बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में तो 275 करोड़ की खरीदारी आते हुए नजर ही आई हुई है। अब मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के बारे में बात करें तो स्टॉक फ्यूचर, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी है, इसके चलते हुए आपको जितने भी आपने स्टॉक्स के अंदर में निगेटिव पोजीशन बना के रखे थे, फ्यूचर्स बेच के रखे थे, आपको खरीदना पड़ेगा। सो हो सकता है अगर आपने खरीद रखा है तो आपको बेचना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर डेटा एक्सपायरी की लास्ट वीक में मैं इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता हूं। लेकिन यस, इंडेक्स फ्यूचर -18 न्यूट्रल है, इसे निगेटिव लेके नहीं चलेंगे। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में हमने बात कर लिया है ना। कैश सेगमेंट के बारे में बात करें तो कैश सेगमेंट का डेटा थोड़ा सा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला क्यों है? 787 करोड़ की बिकवाली की गई है एफआईआई की तरफ से एंड डीआईआई 542 करोड़ रुपीस की खरीदारी करता हुआ नजर आया हुआ है।
अगर इन दोनों को मिला के देखने की कोशिश करें तो लगभग लेट्स से 550 एंड इसको 800 करोड़ मान लेते हैं, तो 550 एंड 800 करोड़ की बात करें तो लगभग 250 करोड़ मार्केट से जाता हुआ ही नजर आया है। निगेटिव है, लेकिन अभी इस डेटा के दम पे हम कैश सेगमेंट के लेवल्स को निगेटिव नहीं बोल सकते हैं, सो ये भी एक न्यूट्रल व्यू लेके चलेंगे। अगर एक दो दिन और इसी तरह के डेटा आते हुए नजर आएंगे FII की तरफ से तो डेफिनेटली आप निगेटिव होते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल के टाइम पे न्यूट्रल व्यू लेके चलते हैं, क्योंकि अगर पिछले 3-4 दिन से डेटा देखा जाए, दो यहाँ पे एक आध दो आपको बल्क वाला भी डेटा मिल जाएगा, लेकिन अगर डेटा देखा जाए तो ठीक ठाक पॉजिटिव ही थे। इस पर्टिकुलर डे के अंदर में एक नेगेटिव डेटा था, सिंस ये बल्क डील के बारे में भी इंक्लूडिंग है तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव दिख रहा है। सो नेगेटिव पॉजिटिव अभी तक मूड चलता आ रहा है, इसे न्यूट्रल लेके चलेंगे एंड आने वाले दिनों के अंदर में 2-3 दिन के अंदर में चेक करेंगे कि क्या ये कंटिन्यू हो रहा है। अगर कंटिन्यू होगा तो नेगेटिव मान के चलेंगे। सो फिलहाल ओवरऑल अगर कंडीशन देखा जाए, एक बार पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो 1.20 जो कल के दिन में नॉर्मल कंफर्टेबल था आज के दिन के ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, उसी तरह से ट्रेड इनिशिएट भी हुआ, लेकिन जिस तरह से पोजीशन घटी हुई है 1.14 पे पुट कॉल रेशियो आता हुआ नजर आ रहा है। सो 1.14 जब 1.20 कंफर्टेबल था तो डेफिनेटली 1.14 भी कंफर्टेबल होगा और यहां से एक बार बाउंस बैक होने के चांसेस बनते हैं। सिर्फ इस बाउंस बैक के लिए आपको ग्लोबल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ग्लोबल पॉजिटिव होता हुआ नजर आया, कोरोना पे थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम कल के दिन में भी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी सही रहेगी, उसके ऊपर में काम हो रहा है, वहां पे पैसे कमाते हुए लोग नजर आ रहे हैं फिलहाल। सो ओवरऑल अगर हम डेटा देखें तो इंडिया विक्स से कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन नहीं आ रहा है, न्यूट्रल इंडिकेशन आ रहा है। FII की लॉन्ग पोजीशन से भी न्यूट्रल से पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है। अगर हम कैश सेगमेंट के बारे में बात करें, वहां से थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रल व्यू आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप इंडेक्स के अंदर में देखें तो इंडेक्स के अंदर में न्यूट्रल है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर के अंदर में थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू आ रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूट्रल से पॉजिटिव व्यू अभी भी आते हुए नजर आ रहा है, और इसके चलते हुए एक बार ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता हुआ नजर आए तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। इन डेटास को चार्ट के ऊपर में जिस तरह का पैटर्न बनाया उस पैटर्न के साथ में रख के समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में कौन से मूव्स दिखा सकता है और कौन से लेवल इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने पोजीशन कौन सी बनाई थी। आज के दिन में हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, लेकिन उस ट्रेड को पोजिशनल रखा हुआ है। हाँ, जिन्होंने इंट्राडे रखा डेफिनेटली उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जिन्होंने पोजीशन रखा हुआ डेफिनेटली उनका अभी फिलहाल थोड़े प्रॉफिट में होंगे फिलहाल के टाइम पे। सो मेंशन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि अभी उस ट्रेड को क्लोज नहीं किया है। सो जैसे उस ट्रेड को क्लोज करेंगे डेफिनेटली उसे यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। सो ओवरऑल अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये जो ट्रेड्स हैं आपके मोबाइल पे या तो आपके यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो 8291802926 के ऊपर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पर डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल के दिनों में ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस लेगा तो कौन से लेवल पे, और अगर नीचे की तरफ सपोर्ट लेना चाहिए तो कौन से लेवल पे। चार्ट के ऊपर में अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।